बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 9 मैथमेटिक्स में आज हम कंप्लीट एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हमें टेबल गिवन है और हमने इस टेबल को फिल करनी है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज पे। तो ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सही। और ये टेबल ऑलरेडी लाग टेबल में भी गिवन हो सकता है, गिवन होता है। और दूसरी बात ये है कि ये आप लोग कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे अगर आप लोग इसको कम से कम 90 डिग्री तक याद रख सकते हैं तो फिर अच्छी बात होगी। तो यहाँ पे है साइन 0 डिग्री हमें 0 देता है और साइन 30 डिग्री से 1/2 आएगा। साइन 30 डिग्री से 1/2 आ जाएगा और साइन 45 डिग्री से 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह साइन 91 होती है, साइन 91 होगी, साइन 180 डिग्री 0 होगी और साइन 360 डिग्री भी 0 होगी, ठीक है। फिर आगे मैं आपको क्वेश्चन में बता दूंगा कि 180 और 360 पे क्यू 0 है और 90 और -270 पे क्यू -1 है। दूसरी बात, काज 0 यहाँ पे 1 आएगी, काज 0 क्या होगी, 1 होगी। यहाँ पे देखो साइन की ये जो वैल्यूज है, मतलब 0 है, 1/2 है, 1/√2 है, √3/2 है और 1 है। अगर यही वैल्यूज हमें कास के लिए लिखना है तो यहाँ से शुरू करो, ये इधर लिखो, ये इधर लिखो, √3/2 इधर लिखो, यहाँ पे 1/√2 लिखो, 1/2 इधर लिखो और 0 इधर लिखो, ठीक है। और साइन कास 270 0 होती है और 360 से 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा टेंजेंट जो है साइन बाई कास से बना है, तो 0 को 1 पे डिवाइड करो। इसका तरीका ये है कि 0 को 1 पे डिवाइड कर दो तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 को 1 पे डिवाइड कर दो 0 आ जाएगा। 1/2 को √3/2 पे डिवाइड कर दो, तो 1/2 को √3/2 पे डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 1/√3। क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। फिर 1/√2 और 1/√2 इन दोनों को डिवाइड कर दो तो इससे 1 आ जाएगा। इस तरह कर ले कि सिर्फ साइन के लिए याद रखो, बाकी टेबल बनाना फिर आसान है। मतलब साइन 0 डिग्री 0 होगी, साइन 30 1/2 आएगी, साइन 45 डिग्री 1/√2 होगी, साइन 60 √3/2 और साइन 91 है। अगर ये डेटा हमें कास के लिए लिखना है तो फिर इस तरह करो, यहाँ से शुरू करो, 1 इधर लिखो, √3/2 इधर लिखो, 1/2 इधर आ जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा और 0 इधर आ जाएगा। ये सिर्फ 90 तक है, सही। फिर टेंजेंट के लिए 0 को 1 पे डिवाइड कर दो, 1/2 को √3/2 पे डिवाइड कर दें, इन दोनों को डिवाइड कर दो 1 आ जाएगा। √3/2 को 1/2 पे डिवाइड कर दो तो √3 आ जाएगा। यहाँ 1 को 0 पे जब डिवाइड कर देंगे तो इसको अनडिफाइन या इन्फिनिटी कहते हैं। इससे भी 0 आ जाएगा, इससे भी इन्फिनिटी आ जाएगी और यहाँ भी 0 आ जाएगी। कोसिकन 0 डिग्री, कोसिकन असल में ये साइन की रेसिप्रोकल है, साइन का उलट है। कोसिकन किसका उलट है, साइन का उलट है, ठीक है। तो इस वैल्यूज को उल्टा करो, मतलब ये 0/1 है, तो ये जब 1/0 हो जाएगा तो 1/0 से इन्फिनिटी आ जाएगा। इसको उल्टा करो, 2/1 आ जाएगा, √3 √2/1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 √3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इधर -1 आ जाएगा और इधर भी इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि ये 0/1 है तो 1/0 से इन्फिनिटी आ जाएगा, 1/0 से क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। इस तरह सीकन जो है, सीकन कास का रेसिप्रोकल है, उलट है। तो अगर मुझे सीकन का टेबल कंप्लीट करना है तो ये सारी वैल्यूज उल्टा करो, मतलब इधर 1 है तो 1/1 से 1 आ जाएगा, इधर 2/√3 आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा, इधर √2 हो जाएगा,
इधर 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 0 है तो 1 ओवर 0 अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 180 डिग्री, 180 डिग्री 0 है तो ये 180 डिग्री पे ये कास की -1 आ जाएगी। यहाँ पे 0 इन्फिनिटी होगा और यहाँ पे 1 होगा। और कोटेंजेंट जो है, कोटेंजेंट ये टेंजेंट का रिसिप्रोकल होता है, टेंजेंट का उलट होता है। तो इस तरह करो, ये 0 लिखा है तो ये 0/1 है, ये क्या है 0/1 है तो 1 ओवर 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। टेंजेंट यही है ना, टेंजेंट 45 डिग्री 1 है तो इधर भी 1 आ जाएगा। टेंजेंट यहाँ पे √3 है तो इसी केस में 1/√3 हो जाएगी। यहाँ टेंजेंट इन्फिनिटी है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी 0 है तो यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी है तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा, सही। तो सिर्फ साइन की वैल्यूज याद रखो, साइन को उल्टा करो, ये वैल्यू इधर लिखो, ये इधर लिखो, ये इधर लिखो, फिर साइन और कास को डिवाइड कर दो, उससे आप टेंजेंट बना सकते हैं। फिर कोसिगन साइन का रिसिप्रोकल है, सीगन कास का रिसिप्रोकल है और कोटेंजेंट टेंजेंट का रिसिप्रोकल है। तो इसी तरह आप अपना टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन 2 को देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले और या इस तरह कर दे कि ये टेबल अभी कंप्लीट कर दो, क्योंकि ये टेबल हम नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ कर देंगे यही डेटा। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहता है इवालुएट द फॉलोइंग। हमें गिवन है साइन 60 डिग्री माइनस कास 30 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 1 के टेबल में साइन 60 डिग्री की वैल्यूज़ देख लो। तो यहाँ पे मैं एक रफ सा टेबल बनाया है, ये 60 डिग्री हुई और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो सिंपली आप लोग इसकी जगह क्या लिखो, √3/2 लिखो। और कास 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हुई और ये कास की वैल्यू है, कास 30 डिग्री भी √3/2 है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगी तो इससे 0 आ जाएगा। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि आप लोग कंप्लीट टेबल बना दे। यहाँ पे मैंने साइन, काज और टेंजेंट तक बनाया है, आप लोग इसके साथ सीकन, कोसीकन और कोटेंजेंट भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग कंप्लीट टेबल नहीं बना सकते या कंप्लीट टेबल आपके पास अवेलेबल ना हो तो कम से कम साइन, काज तक या आप इसको याद रख सकते हैं या आपके पास टेबल होना चाहिए। तो इधर देखो, इधर क्या लिखा है, इधर लिखा है सीकन 45 डिग्री एंड कोसीकन 45 डिग्री है। तो ये याद रखना है कि सीकन और कोसीकन ये किस चीज़ का रिसिप्रोकल है, ये कास थीटा का रिसिप्रोकल है। मतलब ये इसके साथ नोट कर लो कि सीकन थीटा जो है, सीकन थीटा इज इक्वल टू 1 और कास थीटा होगा, ये कास थीटा का रिसिप्रोकल है। और कोसीकन थीटा जो है ये साइन थीटा का रिसिप्रोकल है। मतलब साइन की वैल्यू को अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो उससे कोसीकन बन जाएगा, या कोसीकन की वैल्यूज़ को अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो उससे सीकन आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरह कर दो कि इस सीकन 45 डिग्री की जगह लिख दो 1/कास 45 डिग्री। क्या लिखो, 1 और कास 45 डिग्री लिखो। और कोसीकन की जगह लिख दो 1 ओवर साइन 45 डिग्री, 1 ओवर साइन 45 डिग्री लिख दो। बाकी साइन 30 डिग्री और कास 60 डिग्री मैंने अपनी जगह पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, कास 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/√2 है। कास 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1, तो ये वाला ऊपर वाला 1 अपनी जगह पे लिख दिया। कास 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय ये आ जाएगा 1/√2।
इस तरह भी कर सकते हैं कि साइन की 45 डिग्री 1 डिवाइड बाई √2 है, तो इसको उल्टा करोगे तो √2/1 आ जाएगा, तो ये कोसिकन थीटा की वैल्यू होगी। और इसको जब उल्टा कर दोगे इस वैल्यूज़ को, तो फिर ये सीकन थीटा की वैल्यू होगी। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया अकॉर्डिंग टू दिस रूल। इस तरह भी लिख सकते हैं जिस तरह मैंने लिखा। साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2 और कास 30 डिग्री की वैल्यू भी है 1/2। अच्छा, ये √2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, ये भी मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो ये जाएगा √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 और यहाँ पे आ जाएगा 1/4। तो √2 को मल्टीप्लाइड कर दो, √2 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हुए, 2 - 1/4। इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम 4 आ जाएगा। ये 4 इस 2 के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 - 1, तो इससे आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 4। तो यही हमारा इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। पार्ट 3 को देख लो। अच्छा, यहाँ पार्ट 3 को देख लो। टेंजेंट 5/3 माइनस टेंजेंट 5/6। तो अगर आपको ये कंफ्यूजन हो कि 5/3 या 5/6 किसकी इक्वल है, तो यहाँ पे देखो, सिंपली ये याद रखो कि फाई जो है ये 180 डिग्री की इक्वल होती है। फाई रेडियन में, डिग्री में 180 डिग्री के बराबर है। तो अगर हम मुझे 5/3 चाहिए, तो यहाँ मैंने 3 लिख दिया, तो 180 को 3 पे डिवाइड कर दो, तो 180 को जब हम 3 पे डिवाइड कर देंगे तो इससे आ जाएगा 60 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि 30 डिग्री की जगह मैं 5/6 लिख सकता हूँ, 45 डिग्री की जगह हम 5/4 लिख सकते हैं, और 60 डिग्री की जगह हम 5/3 लिख सकते हैं। तो अगर 30 डिग्री चाहिए मतलब 5/6, तो 5/6 फिर क्या होगा, 180 डिग्री को डिवाइड कर दो 6 पे, तो 180 डिग्री को जब हम 6 पे डिवाइड कर देंगे तो इससे आ जाएगा 30 डिग्री। क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले इसकी जगह लिख दो टेंजेंट 60 डिग्री माइनस टेंजेंट 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट 60 डिग्री एंड टेंजेंट 30 डिग्री। 5/3 की जगह मैंने 60 डिग्री लगा दिया और 5/6 की जगह 30 डिग्री लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ टेबल में देखो, टेंजेंट 60 किसके बराबर है, टेंजेंट 60 √3 की इक्वल है, और टेंजेंट 30 1 डिवाइड बाई √3 की इक्वल है। तो ये आ जाएगा टेंजेंट 60 से √3 आ जाएगा, और यहाँ से 1 डिवाइड बाई √3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेंजेंट 60 से √3 आ जाएगा, और टेंजेंट 30 से 1 डिवाइड बाई √3 आ जाएगा। तो ये √3 कैंसिल हुआ, क्या बना, यहाँ पे आ चुका है √3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3 होल डिवाइड बाई 1 प्लस 1 से 2 आ जाएगा। इस तरह भी लिख सकते हैं। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा √3 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई √3 और होल डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हुए, ये बन जाएगा 3 - 1 डिवाइड बाई, ये भी डिवीजन में है, ये भी डिवीजन में है, तो हम इसको एक डिवीजन में लिख सकते हैं। तो ये जाएगा 2 डिवाइड बाई 2 √3, तो ये दोनों कैंसिल हुए, इससे आ जाएगा 1 डिवाइड बाई √3, इससे क्या जाएगा 1 डिवाइड बाई √3। अच्छा, यहाँ पे है cos स्क्वायर 5/3 माइनस साइन स्क्वायर 5/3। तो पहली बात ये याद रखना है कि ये स्क्वायर सब पे है, मतलब इसकी जगह मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ cos 5/3 होल स्क्वायर माइनस साइन 5/3 होल स्क्वायर। ठीक है, फिर मैंने आपको बता दिया 5/3 किसकी इक्वल है, 60 डिग्री की इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूँ इस तरह cos 60 डिग्री होल स्क्वायर
माइनस साइन 60 डिग्री होल स्क्वायर। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 2 है, 1/2 स्क्वायर, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2। टेबल में देख लो, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 और साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 डिवाइड बाई 2। तो इसका स्क्वायर ले, इससे 1/4 आ जाएगा और इससे 3/4 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर दोनों पे आ जाएगा। तो यहाँ अंडर रूट से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और 2 2 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4, इसका 4 LCM हुआ 1 - 3, इससे -2 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा और -2 डिवाइड बाई 4 से -1/2 आ जाएगा। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, साइन 5/2, 5 की वैल्यू 180 डिग्री है, 180 को 2 पे डिवाइड कर दो तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो आप लोग दोनों याद रख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री अगर आ जाए और साइन 5/2 आ जाए तो इसका मतलब एक ही होगा। मतलब यहाँ पे टेबल में आप लोग ये देख सकते हैं कि साइन 5/2, ये 5/2 मैंने ऊपर लिखा है, ये रेडियन में है, ये डिग्री में है। तो अगर मैं साइन 90 डिग्री लिख दूँ या साइन 5/2 लिख दूँ तो इसका मतलब एक ही होगा। तो साइन 5/2 किसकी इक्वल है? साइन 5/2 1 की इक्वल है। ठीक है, तो इस साइन 5/2 की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, और ये है cos पाई डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पे देखो π/3 मैंने इधर लिखा है, तो 5/3 60 डिग्री की इक्वल है और cos 5/3 की वैल्यू 1/2 है। तो हम इसकी जगह 1 डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे है cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री या cos π/2, तो cos 90 डिग्री cos π/2 इक्वल टू 0 है। तो ये 0 आ जाएगा और इससे जो भी वैल्यू आएगी तो वो तो ऑलरेडी 0 हो जाएगी, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाइड होनी है। तो सिंपल ये रह जाएगा 1 और 1/2 की मल्टीप्लिकेशन हमें 1/2 देता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहता है कि अगर थीटा π/6 हो, ठीक है, थीटा क्या हो, 5/6 हो या 30 डिग्री हो, 5/6 इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ मैं टेबल सामने रख दूंगा कि आप लोगों को फिर वैल्यू का पता भी चल जाए कि हम कौन सी वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर देंगे। तो हमने इसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लो, लेफ़्ट हैंड साइड में है क्या, टेंजेंट टू थीटा। क्या है, टेंजेंट टू थीटा है। तो यहाँ पे देखो, थीटा की जगह 5/6 लिखो, तो ये आ जाएगा टेंजेंट 2 × 5 डिवाइड बाई 6। इस तरह करो, 6 को 2 पे डिवाइड कर दो, तो इससे आ जाएगा टेंजेंट 5 डिवाइड बाई 3। क्या आ जाएगा, टेंजेंट 5/3 आ जाएगा। तो दिस इज 5/3, 5/3 और 60 डिग्री का एक ही मतलब होगा। तो आप इसको डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर 5 में याद रख सकते हैं तो और भी अच्छी बात होगी। ये आ जाएगी टेंजेंट 5/3 60 डिग्री के इक्वल है। और टेंजेंट 60 को देख लो यहाँ टेबल में, तो टेंजेंट 60 हमें देता है √3। क्या देता है, √3। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अब यहाँ पे देखो, राइट हैंड साइड लो। राइट हैंड साइड कैसे करनी है, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में इस तरह है 2 टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 - टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह लिखो 5/6, तो ये आ जाएगा 2 टेंजेंट 5/6 डिवाइड बाय 1 - टेंजेंट 5/6 होल स्क्वायर। मैंने आपको कह दिया ये स्क्वायर दोनों पे है। अब 5/6 30 डिग्री की इक्वल है,
तो इधर क्या जाएगा, यहाँ पे देखो 5/6 भी आप लोग लिख सकते हैं और 30 डिग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 टेंजेंट 5/6। तो यहाँ पे टेंजेंट को देख लो और ये 5/6 हुई, तो दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई √3। ये 1 पर √3 हुई, डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट 5/6 की 1 डिवाइड बाई √3 वैल्यू हुई, होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाई √3 और यहाँ इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/3। तो इसका एलसीएम लो, तो इसका एलसीएम जब हम लेंगे तो ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाई √3 और यहाँ एलसीएम इसकी 3 हुई, 3 माइनस 1 से 2 आ जाएगा। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 2 डिवाइड बाई √3 डिवाइड बाय 2/3। इस डिवीजन के लिए मैंने ये वाला डिवीजन यूज़ किया। अब इस डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन लिख दो, तो ये जाएगा 2 डिवाइड बाई √3 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2। तो ये दोनों कैंसिल हुए, ये बन गया 3 डिवाइड बाई √3, 3 डिवाइड बाई √3। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यहाँ तो √3 आ चुका है और यहाँ पे क्या है, 3 डिवाइड बाई √3 आ चुका है। तो हम इस ऊपर वाले 3 को इस तरह लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाइड बाई √3, क्योंकि इसको जब मैं वापस मल्टीप्लाइड कर दूंगा तो इससे √3 आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इससे आ जाएगा √3, इससे क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो आप देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो हमने ये स्टेटमेंट प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन 2 को देख लो, पार्ट 2 को। वीडियो स्टॉप कर दे, इस पे प्रैक्टिस कर दो, मैं फिर आप लोगों के साथ इसको डिस्कस करता हूँ। नाउ चेक योर आंसर। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमने थीटा की जगह लिख दिया 5/6, 5/6 लिख दिया। तो 5/6 लिखने के बाद यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, तो sin 5/2 आ जाएगा और sin 5/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। sin ये 5/2 है, sin 5/2 आपको 90 डिग्री, sin 90 डिग्री की इक्वल है और sin 90 से 1 आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ, 1 हुआ। अब राइट हैंड साइड को देख लो, सिंपल मैंने यहाँ पे पुट कर दी, थीटा की जगह 5/6 पुट कर दी, तो sin 5/6 और यहाँ पे ये क्यूब सब पे है sin 5/6, तो sin 5/6 या sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 और सिमिलरली sin 5/6 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे देखो 3 × 1/2 माइनस 4 × 1/2 होल क्यूब, तो ये क्यूब दोनों पे है, 1/2 होल क्यूब से 1/8 आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 8, 4 डिवाइड बाई 8 से 1/2 आ जाएगा और ये 3/2 अपनी जगह पे है। इसका एलसीएम ले, तो इसका एलसीएम है 2, इसका एलसीएम क्या है, 2 है, तो 3 से 1 को माइनस कर दो, 2 आ जाएगा, 2/2 इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर आप सेम है। ठीक है, अच्छा इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको एग्जैक्ट टेबल याद रखना है और एग्जैक्ट हर एक एंगल की वैल्यू याद रखनी है। तो इसमें पुट कर दो, पुट थीटा इज इक्वल टू 5/6। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को एक साथ सॉल्व करना चाहता हूँ। ये आ जाएगा cos 2 5/6 1 माइनस 2 sin 5/6 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 इसके साथ कैंसिल हुआ, तो ये बन गया cos 5 डिवाइड बाई 3 1 माइनस 2 sin 5/6
साइन 5/6 इज इक्वल टू कौन सी डिग्री की इक्वल है 5/6? साइन 5/6 30 डिग्री की इक्वल है और साइन 30 की वैल्यू क्या है? तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 है और ये स्क्वायर इस पे आ जाएगा। और कास 5/3 60 डिग्री की इक्वल है कास 60 डिग्री की, और कास 60 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 1/4, तो इससे आ जाएगा 1 - 1/2। इसका एलसीएम लो, 2 - 1 से 1 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड से भी 1/2 आ गया और राइट हैंड साइड से भी 1/2 आ गया। यहाँ पे पार्ट 4 को देख लो। सीकन स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फुट थीटा इज इक्वल टू 5/6। तो ये क्या आ जाएगा? देखो, सीकंड 5/6 होल स्क्वायर, ये स्क्वायर सब पे है, टेंजेंट 5/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 5/6 इज इक्वल टू 30 डिग्री और ये आ जाएगा सीकंड 30 डिग्री भी आप लोग लिख सकते हैं और 5 में भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। और ये आ जाएगा टेंजेंट 30 डिग्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो, सीकन असल में कास का रेसिप्रोकल है, तो आप लोगों ने सर्च करनी है कास 30 डिग्री की वैल्यू। किसकी वैल्यू? कास 30 डिग्री की वैल्यू। तो कास 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? कास 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2। ये कास 30 डिग्री की वैल्यू है और इसका रेसिप्रोकल लो, इसको उल्टा करो। इसको क्या करो? उल्टा करो। तो यहाँ पे √3/2 है, तो सीकन की केस में, सीकन थीटा की केस में ये क्या हो जाएगा? 2/√3, 2/√3 होल स्क्वायर हो जाएगा। और टेंजेंट 30 डिग्री भी देख लो, टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3 है, 1/√3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 2 2 यह जाएगा 4/3, यहाँ स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और यहाँ जाएगा 1/3। तो इसका एलसीएम लो, एलसीएम 3 आ जाएगा। 4 - 1, 4 - 1 से 3 आ जाएगा, 3/3। सो 3/3 से क्या जाएगा? 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 है और राइट हैंड साइड में भी 1 है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, यहाँ पे पार्ट 5 को देख लो। कोसीकन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, कोसीकन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोटेंजेंट या कॉट थीटा होल स्क्वायर। अब इसमें थीटा की जगह लिख दो 5/6, तो ये जाएगा कोसीकंट 5/6 होल स्क्वायर और ये जाएगा कोटेंजेंट 5/6 होल स्क्वायर। अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कोसीकन रेसिप्रोकल है साइन का। साइन को जब हम उल्टा करते हैं तो उससे कोसीकन बनता है और कोसीकन को जब हम उल्टा करते हैं तो उससे साइन बनता है। तो असल में आप लोगों ने सर्च करनी है साइन 30 डिग्री को। किसको? साइन 30 डिग्री को। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हुई? 1/2। तो इधर लिखो 1/2, 1/2 होल स्क्वायर। और कोटेंजेंट रेसिप्रोकल है टेंजेंट का, तो टेंजेंट की 30 डिग्री वैल्यू 1/√3 है, तो इसको उल्टा कर दो, ये √3 आ जाएगी।
ये क्या आ जाएगी, √3 आ जाएगी। सही। यहाँ पे देखो ये आप लोगों ने उल्टा करनी है, ये 2 आ जाएगी, सॉरी 1 और 2 साइन की केस में है तो 2 इस केस में हो गया, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा और ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4 = 4, 4 = 4। तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो अगर आप लोग एक एक क्वेश्चंस पे 8-10 दफ़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक तो एंगल याद हो जाएगी और ये भी आसान हो जाएगा। ये इसका आसान हल है, बस आप लोगों ने एग्जैक्ट या टेबल सही तरीके से याद रखना है। अच्छा यहाँ क्वेश्चन 4 को देख लो। राइट द वैल्यू ऑफ थीटा और द फॉलोइंग रेशो। हमने फॉलोइंग रेशोस की मतलब फॉलोइंग रेशो से थीटा की वैल्यूज फाइंड करनी और यहाँ पे थीटा 0 और 2 पाई के दरमियान लाई करता है, मतलब टोटल एंगल 0 से लेकर 2 पाई तक है। ठीक है, यहाँ पे 0 एंगल शुरू हुई और यहाँ तक ये 2 पाई है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। इसमें एंगल 0 से लेकर 0 से ग्रेटर देन होती है लेकिन 90 से कम होती है। इसमें 90 से ज़्यादा होती है, 180 से कम होती है। यहाँ 180 से ज़्यादा होगी लेकिन 270 से कम होगी और यहाँ 270 से ज़्यादा होगी लेकिन 360 से कम होगी। ठीक है, ये आगे हम एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ एक तरीका ये है कि ये जो 2 है, इस 2 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, sin थीटा = √2 मल्टीप्लाइड बाई √2। इनको वापस जब हम वापस मल्टीप्लाइड करते हैं तो 2 आ जाएगा, ये कैंसिल हुआ। sin थीटा बन गया क्या, 1/√2। sin थीटा क्या बन गया, 1/√2। तो फिर आप लोगों ने टेबल में देखनी है या टेबल याद रखनी है कि साइन कब हमें 1/√2 देती है। तो यहाँ पे देखो टेबल में ये 1/√2 है, तो ये कौन सी डिग्री पे हमें 1/√2 देती है, ये 45 डिग्री पे। तो कहने का मतलब ये है कि साइन 1/√2 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी। टेबल से आप लोग देख सकते हैं कि ये वैल्यूज किस रेशो के बराबर है। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप लोग कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। ये थीटा जब उस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो मतलब मैं लिखना चाहता हूँ sin थीटा = 1/√2। ये साइन उस साइड पे शिफ्ट कर दो तो ये आ जाएगा sin इनवर्स 1/√2। तो sin इनवर्स 1/√2 आप लोगों को क्या देगा, ये आप लोगों को 45 डिग्री देगा। लेकिन आप लोगों ने तो इनवर्स नहीं पढ़ा है, तो ये मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक्स बता दिया कि आप लोग कैलकुलेटर की मदद से भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। मैं आपको सेकंड वैल्यूज़ कैलकुलेटर पे भी बता सकता हूँ, या यहाँ पे देखो लिखा है कोसेकंड थीटा = -1। तो मुझे ये बता दो कि कोसेकंड किस रेशो का रेसिप्रोकल होता है। कोसेकंड साइन का रेसिप्रोकल होता है, मतलब इस कोसेकंड की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/sin थीटा = -1। और साइन थीटा जब इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये भी उल्ट हो जाएगा, तो ये ऑलरेडी -1 है। तो मतलब मैं सिंपली लिख सकता हूँ sin थीटा = -1। सिंपली मैं लिख सकता हूँ sin थीटा = -1। तो या तो यहाँ टेबल में देख लो, ये क्या लिखा है, -1 है और ये क्या है, sin थीटा है। तो sin थीटा -1 हमें 270 डिग्री पे देता है। कौन सी डिग्री पे, 270 डिग्री में भी आप अपना आंसर लिख सकते हैं। मतलब थीटा आप लोग लिख सकते हैं 270 डिग्री, या थीटा आप लोग लिख सकते हैं 3π/2। ये 3π/2 है और ये 0 से लेकर 2π तक हमने सारे एंगल्स यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तो कैलकुलेटर से भी आप लोग कर सकते हैं कि फिर इस तरह कैलकुलेटर से इस तरह करनी है कि आप लोगों ने प्रेस करना है क्या,
आप लोगों ने प्रेस करना है इनवर्स प्रेस करो या शिफ्ट प्रेस करो, साइन इनवर्स -1। तो ये असल में हमें -90 देता है, तो इसको आप लोग -90 भी कह सकते हैं। अगर इस तरफ आ जाओगे तो ये -90 होगा इस डायरेक्शन में, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये -90 होगा, और जब इसी डायरेक्शन में आओगे तो ये +90 हुआ, 180 डिग्री हुआ और 270 डिग्री हुआ। तो दोनों डायरेक्शन से आप लोग इसको मेजर कर सकते हैं। -90 डिग्री तो हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये एंगल पॉजिटिव एंगल है, 0 से लेकर 360 डिग्री तक ये पॉजिटिव एंगल है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस यूज़ नहीं कर देंगे। बाकी दो पार्ट आप लोग को ट्राई कर। अच्छा, अब क्वेश्चन 5 को देख लो। क्वेश्चन 5 में ये कहता है इफ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और हमें cos थीटा की वैल्यूज भी गिवन है, cos थीटा इज इक्वल टू 1 और 2 है। तो फिर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos थीटा की वैल्यू, टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी, सीकंट थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोसीकंट थीटा की वैल्यू क्या होगी, और कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो टर्मिनल रे जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, मतलब इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। मैं इस इक्वेशंस को 2-3 मेथड पे आप लोगों को ट्राई कर दूंगा, फिर जो भी मेथड आपको इजी लगे उसी मेथड से आप लोग कर सकते हैं। थीटा कहाँ पे लाई करता है, थीटा लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब यहाँ पे देखो cos थीटा इज इक्वल टू 1 और 2 है ना, तो ये कौन सी एंगल हो सकती है। तो cos थीटा 1 और 2 आप लोग टेबल में देख ले कि cos कौन सी एंगल पे हमें 1 और 2 देता है। तो यहाँ पे देखो ये 1 और 2 है और ये cos थीटा है। तो cos 60 डिग्री पे, cos 60 डिग्री पे हमें 1 और 2 देता है। cos 60 डिग्री पे हमें क्या देता है, 1 और 2 देता है, और ये लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब यहाँ पे थीटा क्या होगा, 60 डिग्री होगा। cos 60 डिग्री हमें क्या देती है, 1 और 2 देती है। तो फिर इस 60 डिग्री पे, इस 60 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो एक तरीका तो ये है कि आप लोग डायरेक्ट यहाँ से एंगल से बता सकते हैं कि मैंने यहाँ ये फाइंड कर दिया कि cos 60 डिग्री पे हमें 1 और 2 देता है, तो 60 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये 60 डिग्री हुई ना। तो 60 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में √3/2 होगी। तो आप लोग लिख सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, √3/2 होगी इसी एंगल पर। कौन सी एंगल पर, इसी एंगल पर। और ये याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल एंगल पॉजिटिव होती है, ऑल वैल्यूज पॉजिटिव होगी, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज क्या होगी, फर्स्ट पॉजिटिव होगी। तो ये साइन थीटा की वैल्यू हो गई, ठीक है, दिस इज साइन थीटा। और साइन थीटा का जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं, इसको उल्टा करते हैं, तो इससे बनता है कोसिकन थीटा। तो कोसिकन थीटा की वैल्यू होगी 2√3। इसको उल्टा करो, इसको क्या कर दो, उल्टा कर दो, 2√3 आ जाएगा। इसके अलावा cos थीटा की वैल्यू क्या है, cos थीटा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, वो 1 और 2 है। तो सीकन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2/1। सीकन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/1 हो जाएगी। और इसके अलावा टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा असल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में इक्वल है साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा का। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा की वैल्यू √3/2 है, और cos थीटा की वैल्यू क्या है, 1 और 2 है। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो टेंजेंट थीटा क्या बन जाएगा, टेंजेंट थीटा बन जाएगा √3। और यहाँ पे देखो 60 डिग्री पे टेंजेंट को भी देख लो, 60 डिग्री पे टेंजेंट थीटा की वैल्यू √3 है। और इसी टेंजेंट को जब हम उल्टा करते हैं, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो कोटेंजेंट थीटा हो जाएगा 1 डिवाइड बाय √3। तो एक वैल्यू ये आ गई
दूसरी ये हुई, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, ये फिफ्थ वैल्यू हो गई, ये सिक्स्थ वैल्यू होगी। आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ अगेन दोबारा। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो आप लोगों ने क्या करना है, टेबल में 1/2 की वैल्यू तलाश करो cos में। तो cos हमें 60 डिग्री पे 1/2 देता है। कौन सी डिग्री पे, 60 डिग्री पे 1/2 देता है। तो ये वैल्यूज तो यहाँ हमारे पास आ गई। अब मुझे रिमेनिंग वैल्यूज फाइंड करनी है, रिमेनिंग वैल्यूज। तो फिर साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होगी और टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू √3 होगी। तो ये आपको टेंजेंट थीटा की वैल्यू देगा, ये आपको साइन थीटा की वैल्यू देगा, और कास तो ऑलरेडी गिवन है। बाकी सीकन कास का रेसिप्रोकल है, तो इस वैल्यूज को उल्टा करो, ये 2/1 हो जाएगा। कोसिकन साइन का रेसिप्रोकल है, तो ये 2/√3 हो जाएगा। और टेंजेंट कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल है, तो इसको उल्टा करो। एक तरीका ये है, इस तरीके से नहीं कर सकते तो फिर यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रखनी पड़ेगी, आइडेंटिटी। और आगे एक्सरसाइज में हम इसको काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये आप इसको मेथड 2 कह सकते हैं। पहला मेथड यही हुआ। मेथड 2 ये है कि आप लोगों ने ये याद रखना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये मैं लिख दूंगा 1 माइनस कास थीटा होल स्क्वायर। तो कास की वैल्यू क्या है, कास की वैल्यू 1/2 है ना। तो यहाँ पे पुट करो 1 माइनस 1/2 होल स्क्वायर। तो इससे आ जाएगा साइन थीटा होल स्क्वायर 1 माइनस 1/4। इसका एलसीएम लो, तो साइन थीटा होल स्क्वायर आ जाएगा 4 माइनस 1/4। साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4। बोथ साइड अंडर रूट लो, तो जब हम अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस माइनस अंडर रूट 3/4। तो 4 का मैं अंडर रूट ले सकता हूँ और 3 का नहीं ले सकता। तो साइन थीटा आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल एंगल जो है ये पॉजिटिव होती है। ऑल एंगल क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो मैं साइन थीटा की वैल्यूज लिख दूंगा √3/2। दिस इज साइन थीटा। तो साइन को उल्टा करो तो इससे क्या बन जाएगा, इससे कोसिकन थीटा बन जाएगा। और कास को उल्टा कर दो, इससे सीकन थीटा बन जाएगा। और टेंजेंट इसी तरीके से फाइंड करना है, साइन बाई कास से। टेंजेंट थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में इक्वल है साइन थीटा डिवाइड बाई कास थीटा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ये साइन थीटा की वैल्यू है और ये कास थीटा की वैल्यू है। तो इससे टेंजेंट थीटा बन जाएगा। तो एक तरीका ये है कि टेबल में अंदाज़ा लगाना है कि ये इस तरह हो सकता है। अदरवाइज फिर आप लोगों ने ये ट्रिग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटीज याद रखनी पड़ेगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस कास स्क्वायर थीटा को मैंने शिफ्ट कर दिया इसी साइड पे, तो ये होल स्क्वायर हुआ। कास थीटा की जगह 1/2 लिखो, ठीक है। और बाकी इसकी सिंप्लीफिकेशन करो, तो जो वैल्यू मैंने आपको यहाँ टेबल में बताई थी वही यहाँ पे भी आ चुकी है। तो आप लोगों की मर्ज़ी है ये यूज़ करना चाहते हैं या ये वाला मेथड। लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आप लोग कर सकते हैं, इसी क्वाड्रेंट के लिए नहीं कर सकते, सही। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को देख लो। ये कहता है कि टर्मिनल रे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो पहले तो आप लोग ये समझ ले कि इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 0 से कम हो ज़्यादा होगी लेकिन 90 से कम होगी।
मतलब यह एंगल 0 से शुरू होगी और 90 पे ख़त्म होगी। ये 90 डिग्री पे है और ये 0 डिग्री है। और यहाँ इस क्वाड्रेंट में जो भी एंगल हम ड्रा कर देंगे तो वो 0 से ग्रेटर देन होगी, लेकिन 90 से कम होगी, क्योंकि वो इसी लाइन को टच नहीं करेंगे ना। एंगल इसी लाइन को टच नहीं करेगा। अगर इसी लाइन के ऊपर आ जाएगा एंगल तो वो 0 होगा, और अगर इसी लाइन के ऊपर एंगल आ जाएगा तो फिर वो 90 होगी। कितनी डिग्री होगी? 90 डिग्री होगी। और ये बात याद रखना है कि यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए, यहाँ पे मैं लिख दूंगा एस, यहाँ पे मैं लिख दूंगा टी, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सी। ए मीन ऑल पॉजिटिव। यहाँ जो भी एंगल हम लेंगे, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में जो एंगल हमने लिया वो आप लोगों ने पॉजिटिव लेनी है, चाहे साइन थीटा का हो, कास थीटा का हो, टेंजेंट का हो, हमने वो पॉजिटिव लेनी है। एस का मतलब होगा कि इसी क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, इसी क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी और कास थीटा कोसेकंट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसका जो रेसिप्रोकल है। बाकी टेंजेंट और कॉस का वैल्यूज नेगेटिव होती। यहाँ पे टेंजेंट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी और यहाँ पे कास थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो ये कहता है कि टर्मिनल रे जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोसेकंट थीटा हमें गिवन है या साइन थीटा गिवन होगी वो पॉजिटिव होगी, ये दो वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसके अलावा बाकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कोसेकंट थीटा। तो कोसेकंट थीटा 2 है, इसका रेसिप्रोकल लो, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा, और विच इज इक्वल टू 1/2। इसको उल्टा करो, ये 2/1 है, ये क्या है? 2/1 है, तो इसका रेसिप्रोकल साइन थीटा 1/2 हो जाएगा। तो साइन थीटा तो मैंने फाइंड कर दिया, साइन थीटा की वैल्यू तो 1/2 आ चुकी है। इसमें हमने कास थीटा की वैल्यू भी फाइंड करनी है। किसकी? कास थीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो कास थीटा वैल्यू फाइंड करने के लिए ट्रायग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करो। मतलब इसको आप लोग ट्रायग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी कह सकते हैं और पिथागोरियन आइडेंटिटी भी कह सकते हैं कि कास थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कास थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट करो। तो इसी ट्रायग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की मदद से हमने कास की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इसको उस साइड पे शिफ्ट कर दो। कास थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। तो साइन थीटा की जगह 1/2 लिख दो, 1/2 स्क्वायर। इससे आ जाएगा 1 माइनस 1/4, इसका एलसीएम लो तो कास स्क्वायर थीटा आ जाएगा 3/4। अब मुझे बोथ साइड स्क्वायर लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट सॉरी। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3/4। तो अंडर रूट दोनों पे आएगा, 3 पे भी आएगा अंडर रूट और 4 पे भी अंडर रूट आएगा। तो 4 अंडर रूट किसकी इक्वल है? 2 की इक्वल है ना। तो कास थीटा आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। अब क्वेश्चन ये है कि हमने इसको नेगेटिव लेनी है या पॉजिटिव लेनी है। तो ये पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कास नेगेटिव होता है। तो जो कास थीटा की
वैल्यू होगी वो होगी -√3 डिवाइड बाई 2। दिस इज cos थीटा। अब देखो, इसको हमने इसी आइडेंटिटी में पुट करनी है। cos थीटा n2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो, इधर हमने एक आइडेंटिटी किया है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये किसकी इक्वल है? 1 की इक्वल है, तो ये 1 की इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास ऊपर रह जाएगा cos थीटा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो, cos थीटा की वैल्यू क्या है? cos थीटा की वैल्यू है -√3 डिवाइड बाई 2। ये cos थीटा की वैल्यू है। sin स्क्वायर है, तो sin की वैल्यू क्या है? 1/2 है ना, तो ये आ जाएगा 1/2 होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है -√3/2 होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये स्क्वायर माइनस पे भी है, -√3/2, और यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 -3 डिवाइड बाई 4। तो इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? -√3 डिवाइड बाई 2, इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, 1 - 3, तो ये क्या हो जाएगा? √3/2, और ये -1/2 आ जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस √3 डिवाइड बाई 4। दिस इज आवर रिक्वायर्ड फाइनल आंसर। यही हमारा रिक्वायर्ड फाइनल आंसर है, और ये एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर भी है। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन को देख लो। यहाँ पे हमें गिवन है एफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1। टेंजेंट थीटा क्या है? -1 है। एंड टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज नॉट सेकंड क्वाड्रेंट। टर्मिनल रे ऑफ थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो फिर रिमेनिंग एंगल फाइंड करो। तो मैंने आपको बता दिया कि सेकंड क्वाड्रेंट में है नहीं, तो फिर ये कौन सी क्वाड्रेंट में होगी? सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो कौन सी क्वाड्रेंट में आ सकती है? तो वो बात याद रखो, A S T C, आर एंगल पॉजिटिव, साइन और कोसेकंड पॉजिटिव, टेंजेंट पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। तो यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, टेंजेंट नेगेटिव होगा, तो ये कहता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में ये है नहीं। थर्ड क्वाड्रेंट में हम इसको ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव होती है और यहाँ टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव है। और फर्स्ट क्यों नहीं ले सकता? फर्स्ट में भी टेंजेंट पॉजिटिव होगा क्योंकि फर्स्ट में आर एंगल पॉजिटिव है। तो हमारा एग्जैक्ट जो क्वाड्रेंट होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होती है, कॉस पॉजिटिव होती है। कॉस पॉजिटिव होती है तो इसी क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होती है और साइन नेगेटिव होती है। ठीक है, तो यहाँ टेंजेंट थीटा क्या गिवन है? टेंजेंट थीटा गिवन है -1। अब क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ से साइन और कास की वैल्यू कैसे फाइंड कर दूंगा। तो साइन और कास की वैल्यू हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ये ट्रिग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी हम फिर काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा, ये भी याद रखना पड़ेगा। और इसके अलावा 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसीकन स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद रखनी होगी। और इस पे फिर पूरा एक्सरसाइज है 6.4। तो मुझे असल में साइन और कास की वैल्यूज फाइंड करनी है ना, तो या तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो कि 1 प्लस
टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा। या तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर दो। तो ये किसकी इक्वल है? ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा। तो टेंजेंट की वैल्यू क्या है? टेंजेंट की वैल्यू -1 है, तो -1 स्क्वायर इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा। तो -1 + 1 से 2 आ जाएगा, तो सीकन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। और बोथ साइड अंडर रूट लो, तो सीकन थीटा आ जाएगा √2 प्लस माइनस √2 आ जाएगा। सीकन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे सीकन को नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है। तो इसको पॉजिटिव लेना है। क्यों पॉजिटिव लेना है? क्योंकि बिकॉज थीटा लाइज इन 4th क्वाड्रेंट, और 4th क्वाड्रेंट में कास की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो सीकन थीटा आ जाएगा तो यहाँ पे सीकन का रेसिप्रोकल लो। सीकन का क्या है? रेसिप्रोकल ले, तो इससे आ जाएगा 1/√2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ कास थीटा। सीकन थीटा की वैल्यू प्लस √2 हुई, और कास थीटा की वैल्यू 1/√2 हुई। अब मुझे साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन थीटा वैल्यूज फाइंड करने के लिए दोबारा ये ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करो। साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस कास थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये मैंने दोबारा अगेन ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी लिखी है। यहाँ पे कास थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद साइन थीटा की वैल्यू आप लोगों ने माइनस लेनी है। क्यों? क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। 4th क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव लेनी है। ठीक है, तो यही हमारे पास 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज आ गई। टेंजेंट -1, कोटेंजेंट -1, ये काज और सीकन की वैल्यू है, ये साइन और कोसीकन की वैल्यू है। So thanks for watching this video। ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ सक्सेसफुली। इसके बाद इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 6.4 का सॉल्व कर देंगे। और आप लोगों से हमारी ये रिक्वेस्ट होगी कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को हर एक न्यू वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। स्टे टच विद अस।